गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम अधिगम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट है, देखो, अच्छे शिक्षण के संबंध में आप निम्न में से किससे सहमत नहीं हैं? तो स आंसर है, वह किसी एक ही शिक्षण विधि तक सीमित रहता है। तो अच्छा शिक्षण जो एक विधि तक सीमित नहीं होगा, उसमें मल्टीपल विधियां होती हैं। नेक्स्ट है, अध्यापन से छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के लिए अध्यापक क्या करता है? तो बच्चों को पुनर्बलन देता है, ठीक है, फीडबैक देता है। फिर है, अधिगम सोपानकी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह रॉबर्ट गेने के द्वारा किया गया। फिर है, अधिगम सोपानकी में अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो देखिए 8 प्रकार बताए गए हैं। अगर आपको याद हैं तो आप मुझे मैसेज करें कौन कौन से 8 प्रकार हैं। फिर है, संकेत अधिगम किस अधिगम पर आधारित है? तो देखिए संकेत जो है वो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। और नेक्स्ट है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मोटम शब्द से हुई है मोटिवेशन की। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो ये डेफिनेशन किसकी है बताओ? ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, थार्नडाइक, गुड, गिलफर्ड और स्किनर। तो देखिए किसी भी काम को शुरू करना, उसको जारी रखना और नियंत्रित करना एक बहुत ही गुड थॉट है, बहुत ही गुड बात है। इसलिए ये डेफिनेशन जो है किसके द्वारा दी गई है? गुड के द्वारा दी गई है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? गुड मिलता है। और ये भी अच्छा काम है, तो ये किसने दिया है? गुड ने दिया है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा से, ये ऑप्शन है ऊपर वाले उसके, थार्नडाइक, गिलफर्ड, गुड और स्किनर। तो गुड है, ये बात बहुत गुड है, बहुत अच्छी है और अच्छा काम करने पर हमें गुड मिलता है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार की विशेषता है कल्पना, कुसुमायोजन, उत्सुकता, कोई नहीं। तो उत्सुकता जो है, अभिप्रेरणा, अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हमारे अंदर हमेशा एक उत्सुकता बनी रहती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर। जो नर है वो राजमार्ग पे दौड़ते हैं। अधिगम का जो राजमार्ग है उस पर कौन दौड़ते हैं? नर दौड़ते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे से आप इन कोटेशंस को याद कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक विशेष शब्द को उसके लिए पकड़ना होगा। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम इसको हम कैसे याद करें। तो बेटा सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल जैसे मैं याद करती हूँ वही आपको बताती हूँ कि एक किसी चीज़ को पकड़ लो। अब आप ये देखो, राजमार्ग है ना? तो राजमार्ग पे कौन दौड़ेंगे? नर दौड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो प्रशंसा जो है वो जन्मजात नहीं होता है। बाकी भूख भी हम जन्म से लेके आते हैं, साथ में प्यास भी लेके आते हैं और नींद भी लेके आते हैं, है ना? नेक्स्ट है, वे प्रेरक जो अलग अलग वातावरण में पलने के कारण विभिन्न व्यक्तियों में विकसित होता है कहलाता है व्यक्तिगत प्रेरक। हम सभी जो हैं अलग अलग हैं, अलग अलग हमारी परिस्थितियां हैं और हमारा जो मोटिवेशन के पॉइंट हैं वो सबके अलग अलग हैं। कोई परिवार के नाम से मोटिव होता है, कोई मम्मी के नाम से होगा, कोई पापा के नाम से होगा, कोई पोस्ट के नाम से होगा, कोई सोशल वैल्यू के हिसाब से होगा। तो सबके कहते हैं ना, सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग है, तो मोटिवेशन हम सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, निम्नलिखित में से कौन सा इस सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति तथा श्वसन गति तीव्र हो जाती है, ये शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल है इसमें? अभिप्रेरित व्यवहार का लक्ष्य निर्देशित होता है, अभिप्रेरित व्यवहार चक्रीय होता है और अभिप्रेरित व्यवहार में सम स्थिति में असंतुलन उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी जैसा आपका भाव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप वो मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और इम्प्रूवमेंट करूं। थैंक यू।